यो बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। गुर्बत की वजह से घर छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर तक जागती रही। भतीजे ने मजाक में कहा, चची तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे परेशान करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं रे, बस सोच रही हूं जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चच्ची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बालों को खींच लिया। वो बोला, चच्ची आपको मालूम है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हो। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं थोड़ा चुप होकर बोली, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है खुशियां सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके चेहरे का वो कुर्ब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन ने जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के अंदर सो गए, पर नींद हम दोनों की आंखों से दूर थी। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सा कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से लेट आया, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूं। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आ कर बस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकाहट, अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, चची आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़ने पर मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने उसका मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। इसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीलिंग एक्सेप्टेड है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हम दोनों के दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात के सन्नाटे में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, सुन थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दुख रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चची, आज मैं ही आपको रिलैक्स कर देता हूं। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहा है। वो हंस कर जवाब दिया, डॉक्टर से भी ज्यादा केयर करता हूं मैं आपकी। इसके लफ्जों में एक निशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी, पर छुप छुप कर अनजुवाए भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद में उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता से कहा, चची आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर रह गई। इसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी था। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अब भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजर मिलती एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चची आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुझे लगता है मैं इतनी फरी हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम आपका फेवरेट है या मैं? उसके लफ्जों ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया। मैंने गुस्से का ड्रामा करते हुए कहा, ज्यादा शरारत मत कर वरना मां को बोल दूंगी। वो हंस कर बोला, अरे अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात फिर से वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्का चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। इसने बस्तर पर बैठ कर कहा, चची एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ बोल। वो थोड़ा रख कर बोला, चची जब मैं आपके पास होता हूं ना लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है। और सच कहूं तो मुझे नींद भी तभी आती है जब मैं आपके पास होता हूं।
मुझे उसके लफ्ज़ों में एक अलग ही खरापन महसूस हुआ, जैसे वो अंदर से दिल की बात की रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो करीब आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं चची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। इसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल पास पास थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर सो जा अब। वो हंसकर बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके इतना करीब सोऊंगा कि दूरी का नाम भी न रहे। और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस पल मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब उसमें एक नई कहानी लिख रही थी। मैं चुप रही, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और करबत सब कुछ एक निशा बन चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, चची, आपको पता है, मैं दिन भर बस इसी पल का इंतजार करता हूं। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस पल का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर होते हैं और मैं बस आपके करीब रहता हूं। इसके लफ्जों में एक मासूमियत भी थी और एक शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो गया है रे। मुझे तो लगता था तो अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा, पर मैं खुद जानता हूं, मैं बदल चुका हूं। अब मैं छिप कर नहीं रहूंगा। इस पल मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कहना चाहता हो कि अब मैं दूर न जाऊं। चची, उसने आहिस्ता से कहा, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं दिल से की रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चची नहीं हो। मेरे होंठों पर लफ्ज रख गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छिप गया था। इसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये पल महसूस करने दो। और फिर वो पल आया जहां दौरी का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। आज रात जब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए, मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो सपना में अपने दिल में छिपाकर रखती थी वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे गले तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर सांस भरी हुई थी, जैसे हुआ भी अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला न छोड़ना चाहती हो। उसने आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें ऐसी चल रही थीं जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो मुझे पागल कर देगा। वो हंस पड़ा। मैं तो पहले ही हो चुका हूं आपके लिए। इसने कंबल और खींच लिया और हम दोनों और करीब आ गए। इस पल कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सिर्फ मैं और वो एक नई कहानी में खो गए। हर पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। इसके हाथ मेरे बाजों से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकना चाहा पर दिल ने साथ नहीं दिया। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक मामूली रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कि रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी चची नहीं रही, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। और मैंने उस पल सोच लिया, अब जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये राज हम दोनों के दरमियान हमेशा रहेगा। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भतीजा समझ रहे थे कि रात का राज अब तक सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही था, पर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरहा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है किसी की रात बड़ी स्पेशल थी। मैंने घबराकर पानी का गिलास उठाया, पर भतीजा खामोश रहा। रदा ने भी शरारत भरे लहजे में बोला, हाँ चची, भतीजा तो आज अलग ही रोशनी में चमक रहे हैं। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या सिर्फ मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कि रहा हो, चुप रहना, सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। आहिस्ता से बोली, चच्ची, मुझे लगता है आप और भतीजे के दरमियान कुछ अलग चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। मैं ने फौरन मुस्कुराकर कहा, पगली तो ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही क्लूज हैं। पर उसकी नजरें कह रही थीं कि वो अब भी पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है चची, कहीं कोई हमें देख न ले, उसने फसफसाती हुई आवाज में कहा।
मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। इसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। इसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था।